नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे एक डेरिवेशन जो डाइपोल से रिलेटेड है। तो डाइपोल क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो टॉर्क, है ना। हेडिंग डालो टॉर्क ऑन, टॉर्क किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, है ना। तो हेडिंग डालो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। टॉर्क आपका ठीक वाला मार्कर आया बार बार गलत मार्कर हाथ में आ रहे थे। तो हेडिंग क्या है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, और कैसा डाइपोल? जो रखा है, कहाँ पे रखा है? प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, जो कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यानी एक ऐसा डाइपोल है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस पर आपको लगने वाला क्या निकालना है? टॉर्क। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। इस तरीके से करते हैं। तो ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वैद्युत बल रेखाएं। और एक डाइपोल इस तरीके से रखा है। ठीक है, मान लो ये इसका जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, और जो ये इसका चार्ज है ये प्लस क्यू है। ठीक है जी, आपको पता है प्लस से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस में एंटर करती हैं। तो इधर से इधर चल रही है, इसका मतलब इधर प्लस चार्ज होगा और इधर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। ठीक है जी, तो और इसे डॉटेड करके ऐसे बना लो। ठीक है जी, तो राइट एंगल ट्राइंगल ना बन गया, समकोण त्रिभुज। मान लो इसका नाम ए, ठीक है जी, बी और इसका सी। ठीक है, और आपको पता है बीच में डाइपोल का सेंटर होता है, सेंटर से प्लस क्यू तक भी और सेंटर से माइनस क्यू तक भी डिस्टेंस एल होती है। ठीक है, एल और एल 2l। ठीक है, तो कहीं आप 2l मान सकते हो और किसी किसी बुक में एल भी लिखा मिलता है। ठीक है जी, तो और एक बात और देखो, इस पर जो फोर्स लगेगा प्लस वाले पर, इधर लगेगा माइनस की तरफ, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, और इस पर माइनस वाले पर इधर फोर्स लगेगा। तो मान लो ये वेक्टर F1 है, और मान लो ये क्या है? वेक्टर F2। ठीक है जी, वेक्टर F1 और वेक्टर F2। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फोर्स दिखाए मैंने डायग्राम में। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, है ना। और बाकी डेरिवेशन तो आपका 12th क्लास का ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसकी लैंग्वेज सुन लीजिए। कहेंगे लेट अस कंसीडर, है ना, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ 2l। ठीक है, कहाँ रखा है? कोमल आगे लिखिए, इज प्लेस्ड, रखा है। कहाँ रखा है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। क्लियर है बातें? फिर आप कहेंगे हाँ, फिर फोर्स की बात करते हैं ना। तो फोर्स की बात तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो इसका एक बार हिंदी सुन लीजिए। क्या कहेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है तथा जिसकी लंबाई 2l है, एक समान कोमल आगे एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा है ना। थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर, है ना। तो इज प्लेस्ड एट थीटा एंगल। क्लियर है? और देखो देन
आपको टॉर्क निकालना है भाई, टॉर्क निकालना है, बल आघूर्ण। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर बल गुना लंबवत दूरी। तो बल की बात, फोर्स की बात आपको पहले करनी पड़ेगी। तो देन फोर्स है ना ऑन, देखो माइनस क्यू चार्ज पर कितना माना आपने, कितना माना है जी F1। और ध्यान दो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E बराबर होता है F अपॉन Q। यहाँ Q है माइनस Q, तो F1 बराबर क्या होगा Q इंटू ई, ठीक है। क्लियर है भाई, मैग्नीट्यूड लेते हैं माइनस Q हो चाहे प्लस Q है तो Q, परिमाण तो Q है मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो F1 बराबर कितना आएगा QE। क्लियर है, वेक्टर F1 कह दो चाहे तो वेक्टर E कहेंगे, ठीक है। चाहे बिना वेक्टर के कह लो, या तो वेक्टर में कह लो चाहे बिना वेक्टर के कह लो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है जी। और बताओ एंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, वो माइनस Q पर तो हो गया चार्ज प्लस Q। F2 बराबर क्या आएगा Q इंटू ई तो आएगा, ठीक है, Q इंटू ई है ना, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्जेस का, चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण तो Q है ना। तो F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट। तो आपसे टोटल फोर्स भी पूछ सकता है, यदि टोटल फोर्स पूछे कहाँ पर, यदि टॉर्क की जगह फोर्स पूछ ले तो डेरिवेशन देखो क्या हो जाएगा। चलो मैं हेडिंग ओब्लिक करके फोर्स और लिख दूँ, यदि फोर्स पूछ ले तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स तो आपको पता ही है, F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। लेकिन वेक्टर में बात कर लो, ठीक है जी, और इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो लिख लो, ऐसा आएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ क्या आएगा माइनस, भाई F1 को प्लस लिया तो F2 को माइनस ले लो, मतलब एक प्लस का लेना है तो एक माइनस का लेना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो और करके यदि बिना वेक्टर के लिखें तो ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, ये F2 आएगा, ये मैग्नीट्यूड में कैसे हैं दोनों F1 F2 सेम, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं अपोजिट, तो एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, या एक में माइनस तो दूसरे में प्लस, समझ गए, ठीक है जी। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, वेक्टर F बराबर F1 की वैल्यू रख दो, F1 वेक्टर वाला रख लो, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस आ जाएगा, कितना आया वेक्टर F बराबर 0, ठीक है जी। इसका मतलब है जो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है किसी भी एंगल पर, है ना, उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है 0, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे हैंस, इसके नीचे लिख देना हैंस नेट फोर्स, है ना, ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना। अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल या कुल बल शून्य होगा। कर लोगे, चलो, है ना, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते चलो साथ साथ। अब हम निकालेंगे फोर्स को, मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, फोर्स की बात मैंने करा दी। अब हम बात करेंगे किसकी, टॉर्क की, है ना। तो देखो, तो देन टॉर्क, ठीक है जी। टॉर्क बताइयो, टॉर्क यानी बल आघूर्ण। तो आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, टो से। टो बराबर होता है F इंटू आर, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखियो टो फोर्स कितना है, फोर्स देखो चाहे तो F1 ले लो या F2 ले दो, फर्क क्या पड़ता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, यही तो है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब BC, ठीक है, क्या BC। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ निकाल लो साइड में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC ट्राइंगल में
आप बताओ मुझे क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस पता है, यानी लंब पता है और कर्ण पता है, तो लंब बटे कर्ण लगा दो, बल्कि नहीं लंब बटे, हाँ लंब बटे कर्ण, जिसे यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC यानी लंब, और हाइपोटेनियस ये रहा AB कर्ण है ना। तो आप बताओ BC कितना आया? AB तो कितना है? L और L 2L, तो BC आ जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है जी, BC कितना आया? 2L साइन थीटा। तो BC आपने 2L साइन थीटा रख लिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और F1 हो चाहे F2 हो वैल्यू रख दो, F1 हो F2 हो दोनों की वैल्यू सेम है, QE तो QE, BC की वैल्यू रखो यहाँ से 2L साइन थीटा। ठीक है जी, इसे ऐसे लिख लो, टो बराबर Q इंटू 2L और E साइन थीटा, Q इंटू 2L और इंटू E साइन थीटा। और आपको पता तो है, कल पढ़ाया था मैंने, मतलब लास्ट टाइम, Q इंटू 2L क्या होता है? P ना होता है ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड दोनों में से, डाइपोल के दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल की लेंथ की प्रोडक्ट को, गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या आ जाएगा? तो बराबर आएगा P E साइन थीटा। तो बराबर क्या आएगा? P E साइन थीटा। क्लियर है? तो ये है आपका किसका डेरिवेशन? टॉर्क का, है ना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रहा है। इसकी वेक्टर फॉर्म देख लो, सदिश रूप। देखो ये हो जाएगा AB साइन थीटा होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है जी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर टो बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो वेक्टर फॉर्म हमने निकाल दी और टॉर्क का डेरिवेशन भी हमने कर लिया है। कर लोगे इसे, तो टो बराबर P E साइन थीटा। और बाकी आप, ठीक है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो कर लेंगे आप इसे। और टॉर्क की यूनिट मैं आपको बता दूं क्या होती है भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो फोर्स का मात्रक यूनिट, इसके टॉर्क की यूनिट मात्रक क्या होगा? बोलो, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है जी। और देखियो, मैक्सिमम टॉर्क निकालना हो, है ना, तो भाई जैसे केस फर्स्ट कह दूं, तो मैक्सिमम टॉर्क, है ना, तो टो बराबर क्या है? आपको पता तो है, टो बराबर आया हमारा P E साइन थीटा। भाई टो की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब साइन थीटा +1 हो। ठीक है ना, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? साइन थीटा कैसा होना चाहिए? +1, है ना। और साइन में +1 वैल्यू किसकी है? साइन 90 की, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90। ठीक है जी, थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90। देन तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क? टो मैक्सिमम बराबर आएगा P E साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, तो है ना, वो तो लिख ही लिया, P E आ गया, है ना। तो मैक्सिमम कितना आया? P इंटू E। कर लोगे। तो केस फर्स्ट में आपने मैक्सिमम टॉर्क निकाला, और मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा? आप समझ गए, जब, है ना, डाइपोल कैसे रखा हो? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हो? परपेंडिकुलरली, है ना, यानी ऐसे, -Q चार्ज और ये +Q चार्ज। तो देख लो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा है नहीं? तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हो तो टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम, है ना। तो आपने लिखा है, यहाँ तक समझ गए आप, है ना। कर लोगे?
तो ये आपका केस फर्स्ट हुआ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डाइपोल कैसे रखा हो, तो इसमें हैंस करके चाहे लिख दो, क्या लिखोगे, हैंस द टॉर्क, ऐसे लिखना, हैंस इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी मैक्सिमम। कर लोगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। अतः करके लिख दोगे ना। चलो केस सेकंड कर लो। केस सेकंड कैसे भाई, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, तो मिनिमम तो साइन थीटा 0 आना चाहिए, और ये तो साइन में 0 की वैल्यू होती है, साइन 0, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है, और साइन 0 कितना होता है 0, तो कितना आ गया 0 डिग्री, और मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा मिनिमम, ठीक है जी। और डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा, देखो 0 मतलब पैरेलल, 0 का मतलब क्या होता है पैरेलल, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और पैरेलल रखा है, पैरेलल यानी ऐसे माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो पैरेलल रखा है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए थीटा 0 है, तो टॉर्क कैसा है मिनिमम है ना, बल आघूर्ण। कर लोगे तो इसमें आप लिख देना इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलली, है ना, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मिनिमम, ठीक है। हिंदी में सुनिए, यदि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा है समांतर रखा है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण न्यूनतम अर्थात 0 होगा। कर लोगे। चलो दोनों केस मैंने आपको बता दिए, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे। चलो दोबारा हेडिंग लिखेंगे दूसरी। अब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, डाइपोल का डेरिवेशन किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हेडिंग डालो। देखो एक डेरिवेशन आपका था, लेकिन इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, वो 12th में था, वर्क डन टू रोटेट, है ना, द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। कौन सा वर्क डन, जो डाइपोल को रोटेट करने में हमें करना पड़ रहा है, तो द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, और कहाँ पर, इन, भाई कहाँ रोटेट करा रहे हो डाइपोल को, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे रोटेट करा रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है जी। इसे हिंदी में कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर है। और ओब्लिक करके एक डेरिवेशन और हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ, है ना, ये वाली सारी, ठीक है जी, समझ गए। ये अंडरलाइन नहीं है, ये कोमा है, ठीक है, समझ गए। ये दो डायरेक्शन है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है, उस डाइपोल की जो कहाँ रखा है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हिंदी में कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दोनों हेडिंग आपके समझ में आई होंगी। एक डेरिवेशन करेंगे, लेकिन हेडिंग मतलब डेरिवेशन एक ही है, लेकिन दो डेरिवेशन इसमें कवर होंगे, ठीक है जी। तो आप बताएं, मान के चलेंगे कोई एक डाइपोल है, कहाँ कितने एंगल पर रखा है, θ1 एंगल पर रखा है द्विध्रुव, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और उसे घुमा दिया जाता है θ1 से θ2 तक। क्लियर है। तो यही लिख लो, है ना, लिखो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट θ1 एंगल। क्लियर है। तो आगे लिखना दिस डाइपोल इज रोटेटेड, है ना, थ्रू θ2, वो ऐसे लिखना दिस डाइपोल
इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल। समझ गए? θ1 से θ2 एंगल तक इसे घुमाया जाता है। क्लियर है ना? तो हिंदी सुन लो। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण पर रखा है, इस द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है। समझ गए? चलो जी, तो देखियो एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था फोर्स का, टॉर्क का। देखो एक फॉर्मूला ये होता है dw। ठीक है जी, dw बराबर क्या होता है? टो इंटू डी थीटा। क्योंकि देखो वर्क का एक फॉर्मूला आप जानते हो, ये वाला पढ़ा है ना, वर्क का ये फॉर्मूला पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, रेखीय विस्थापन। लेकिन यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना हो कोणीय विस्थापन की, और पहले तो इस फॉर्मूले को देखो इस तरीके से लिख लो, dw बराबर लिखें यदि तो क्या आएगा? f इंटू डी एस ना लिखोगे, f इंटू डी एस। लेकिन इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ फोर्स है तो अब क्या आया फोर्स की जगह? टॉर्क। ठीक है, तो जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट था अब क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन था आया अब, और पहले रेखीय विस्थापन था, यानी पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट और अब क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स और अब टॉर्क। समझ गए? इसका मतलब है ये फॉर्मूले भी, मतलब ये तो आपने पढ़ा है अधिकांश, शायद ये भी आपने पढ़ा हो 12th में, नहीं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी होता है किए गए कार्य का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हम हेल्प ले रहे हैं। तो लैंग्वेज तो मैंने बोल दी, और अब सुनो, तो वर्क डन कितना होगा घुमाने में? तो लिखना देन द वर्क डन, है ना, टू रोटेट द डाइपोल। देखो लिखो देन द वर्क डन, है ना, टू रोटेट द डाइपोल। रोटेट ROTAT, है ना। देन द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। और पता है कहां से कहां तक? हमने माना है θ1 से θ2 तक। तो फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, तो देखियो टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा किसका? dw का, तभी तो निकालते हैं टोटल। भाई स्मॉल वर्क डन निकाल लो और फिर उसका इंटीग्रल कर दो तो क्या आ जाएगा? कंप्लीट के लिए आ जाता है। तो देखो dw का तो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, dw बराबर था टो इंटू डी थीटा। तो देखो w बराबर क्या आएगा? इंटीग्रल टो इंटू डी थीटा, है ना। क्लियर है? और डी थीटा आ रहा है तो एंगल की लिमिट लेनी पड़ेगी, और एंगल कहाँ से कहाँ तक है? θ1 से लेकर θ2 तक। एंगल कहाँ से कहाँ तक है? θ1 से लेकर θ2 तक। तो W बराबर आएगा, टो की वैल्यू रख लो, टो बराबर आपने पढ़ा तो है PE साइन थीटा। इससे पहले वाला डेरिवेशन पढ़ाया मैंने। तो देखो इंटीग्रल θ1 से θ2, टो की वैल्यू रखो PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है जी, PE बाहर आ जाएगा, आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं इंटीग्रल से, और ये बचेगा सिर्फ इतना θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी, और आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा। तो W बराबर आएगा PE माइनस कोस थीटा और θ1 से θ2 तक। ठीक है जी, माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका। तो माइनस बाहर निकालो, देखो इधर कर लेते हैं। देखो W बराबर माइनस का PE, अपर लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट रखोगे तो कोस θ2 और बीच में माइनस का निशान आता है
फिर लोअर लिमिट रखो, है ना, कोस थीटा 1। बातें क्लियर है? देखो माइनस तो बाहर है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो W बराबर आएगा PE, ठीक है जी, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये आया, ठीक है जी। ये है द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य है। तो आप इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, है ना, लिख देना इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कर लोगे, फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। बात क्लियर है? तो वर्क डन के लिए हमने कर लिया डेरिवेशन, और अब हम डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना। तो आपको पता तो है W बराबर क्या होता है, U। तो आप इससे पहले एक लाइन लिखना है यहाँ पे, है ना, लिखना दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, है ना, इकट्ठा हो जाता है, संरक्षित हो जाता है ना, स्टोर यानी एकत्रित हो जाता है ना, संचित हो जाता है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी यह कार्य स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, U बराबर आएगा PE कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। U बराबर क्या आया, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। बात क्लियर है? और सुना, एक स्पेशल केस कर लेते हैं, वो डेरिवेशन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिखता है आपको। देखो थीटा 2 तो मान लो, थीटा 1 तो मान ले 90 और थीटा 2 मान लो थीटा, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे थे, तो अब मान के चल रहे हैं कि 90 से थीटा घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, 90 से थीटा। पहले डाइपोल ऐसे रखा था, है ना, और अब उसे घुमा के ऐसे कर दिया। पहले तो 90 एंगल बन रहा था, अब ऐसे घुमा दिया तो थीटा बन रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब है, तब बताओ क्या आएगा, सो U बराबर क्या आएगा, तो इसमें लिख देना, इससे पहले लैंग्वेज क्या लिखोगे कि इफ़ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 90 डिग्री एंगल टू एंगल थीटा, ठीक है, यदि द्विध्रुव को 90 अंश से थीटा कोण तक घुमाया जाए तब। तो देखो PE कोस 90 और कोस थीटा, तो देखो U बराबर क्या आएगा, कोस 90 जीरो होता है, माइनस आ जाएगा बाहर, तो U बराबर आएगा माइनस का PE कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, है ना, लिखा होगा कहीं जगह। तो U बराबर क्या होता है, माइनस का PE कोस थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखो इसे आप ऐसे तो लिख सकते हो, U बराबर माइनस का वेक्टर P डॉट वेक्टर E लिख सकते हो ना, क्योंकि ए बी कोस थीटा होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे। केस फर्स्ट देखिए फिर इसके बाद, ठीक है। केस फर्स्ट का नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। केस फर्स्ट का नाम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्थायी साम्य। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा है आपका जीरो होता है, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE कोस जीरो, कोस जीरो तो 1 होता है, तो U बराबर आएगा माइनस का PE, ठीक है। U बराबर क्या आएगा, माइनस का PE, और ये U की सबसे कम वैल्यू है, तो इसलिए इसे U मिनिमम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, U मिनिमम। देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है, ये बात और समझ लो। ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से, तो 0 डिग्री पे रखा है जो डाइपोल है, ठीक है जी। यानी P और E के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, तो माइनस Q प्लस Q।
आपको मैंने बताया था वेक्टर p की डायरेक्शन तो -q से +q की तरफ है, यानी इस तरफ, और वेक्टर e की भी तो इस तरफ है। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर, थीटा तो 0 हुआ, तो इसका मतलब है, और तुम्हें पता है इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है माइनस, तो -q जो चार्ज है इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, +q पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, यानी डाइपोल जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसे वाला, स्टेबल, क्योंकि स्थायी रहेगा ये, है ना, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी आपको मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, कैसी एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। केस सेकंड में आ जाएगा अनस्टेबल। ठीक है जी, क्या आएगा, अनस्टेबल। तो थीटा आ जाएगा आपका 180। ठीक है जी, थीटा 180, तो डाइपोल बदल जाएगा, इधर तो आ जाएगा -q और इधर आ जाएगा +q। ठीक है, और ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है, और यहाँ 180 आएगा। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मिनिमम की जगह फिर क्या आएगा, मैक्सिमम। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब थीटा 180 रखते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो किसके बराबर होती है, PE के, है ना। और इस तरीके से ये प्लस पर फोर्स उधर लगेगा, माइनस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो डाइपोल घूम करके, है ना, डाइपोल घूम करके ऐसे ही हो जाएगा जैसे फर्स्ट केस में था, है ना, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस उधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ठहर तो जाएगा, लेकिन अभी जो ठहरा हुआ है वो अनस्टेबल है, अस्थाई है ना, तो अस्थाई साम्य बोलते हैं इसे। कर लोगे केस सेकंड। और केस थर्ड देख लो। केस थर्ड में थीटा मान लो आपने, है ना, केस थर्ड में आप निकाल रहे हैं 0 पोटेंशियल एनर्जी, है ना। केस थर्ड की हेडिंग क्या है, 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो 0 पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी भाई, थीटा बराबर 90 रख दो, तो देखो u बराबर माइनस का PE कोस थीटा होता है, थीटा की जगह 90, और कोस 90 होता है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, 0 आ गई। कब, जब थीटा कितना है 90, तो आप कह देंगे इफ़ द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ द डाइपोल इज 0, है ना। कहेंगे यदि, है ना, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। कर लोगे, ठीक है जी। यहाँ भी आप ऐसे कह सकते हैं हैंस करके, इसमें भी फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। सेकंड केस का हैंस सुन लो। कहेंगे इफ द डाइपोल, है ना, इज प्लेस्ड, भाई ये पैरेलल नहीं रखा, ऐसे रखा एंटी पैरेलल, है ना। तो इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, है ना। क्लियर है। और इससे पहले वाले केस में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में यही बात लिखेंगे, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड, वहाँ पे आएगा पैरेलल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द डाइपोल, है ना, वो देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल इज मिनिमम, वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ना। तो कर लोगे, हिंदी में लिख लोगे ना, अब जैसे एक की हिंदी वैसे दूसरे की बदल लोगे ना, तो ये डेरिवेशन आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपका टॉपिक 2 डेरिवेशन मैंने आज आपको कराए, इन्हें आप दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।